गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टर रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम लीजिए 3 बार या फिर उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो ताकि रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। एंड अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं कि वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में आपके लिए। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। सो दिस इज टेम्परेंस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट इज 6 ऑफ कप्स, ग्रेट। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, 3 of swords, okay, 8 of pentacles, and the last card we have is ace of wands. Okay, chaliye, so let's clarify these cards. Okay, so highlighted zodiac signs, reading सभी zodiac sign के लिए है, इस चीज का ध्यान रखें। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ज़ोडिएक साइंस में ड्यूरिंग द रीडिंग बताती हूँ वो ज़ोडिएक साइंस सिर्फ हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस होते हैं, यानी वो आपकी नजर में आ रहे हैं। हाईलाइटेड होने का मतलब क्या है कि वो ज़ोडिएक साइंस आपकी नजर में आ रहे हैं, ज़ोडिएक साइंस। लेकिन रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग के हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, दीज आर द हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। ओके, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpion, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, and ओके एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। लेट्स चेक आउट टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टेम्परेंस को यहाँ पर कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, जिस व्यक्ति को लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मैं देख रही हूँ आप पास्ट में बहुत ज्यादा अटक गए हो, यानी अपने जैसे जैसे आपने पास्ट को बिल्कुल होल्ड करके रखा है और आप पास्ट से बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप ना फिर से इस रिश्ते में आना चाहते हो आप, और फिर से इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप उठाने के लिए तैयार हो। आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत गलतियां करके गए हैं, बहुत गलत चीजें उन्होंने आपके साथ करी हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उन सब गलतियों को नजरअंदाज करके आप उन्हें एक मौका देना चाहते हैं। ठीक है, यू वांट कि आप इस पर्सन को एक मौका दें। ठीक है, ये आपके अंदर, आपके इनर थॉट्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टेम्परेंस, जहाँ पर आप बिल्कुल कैसे थॉट्स हैं आपके, बिल्कुल एंजल की तरह, मतलब बिल्कुल किसी ने कुछ गलत करा तो ठीक है उसे माफ कर दो, तो वो वाले थॉट्स यहाँ पर आपके देखने को मुझे मिल रहे हैं। कॉन्शियसनेस की एनर्जी है जहाँ पर आप इनको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, और इतना ज्यादा आपने इन्हें होल्ड करके रखा हुआ है ना कि आपको एक उम्मीद भी है, आपको एक होप भी है कि ये पर्सन जो है वापस आएगा आपकी लाइफ में और आपको जो है फिर से कुछ अप्रोच करेगा या फिर से आपसे बात करेगा और आपसे अपने किए की माफी मांगेगा। कहीं ना कहीं ये थॉट पैटर्न आपका मैं देख पा रही हूँ। यू रियली वांट कि ये आए, आपको सॉरी बोले, आपके लिए कुछ स्पेशल करें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, ये आपके थॉट पैटर्न में है। जबकि आपको उनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहे हैं और वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर वो पर्सन जो आपको निग्लेक्ट करते हुए यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। ओके, लेकिन स्टिल यू वांट कि ये व्यक्ति वापस आए और आप के साथ फिर से कनेक्शन में आ जाए, आप इनके साथ फिर से कनेक्शन में जाए, या आपके थॉट्स से मुझे देखने को मिले हैं। और पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, ऐसा यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। मैं अगर यहाँ पर पास्ट लाइफ में जितने लोग यकीन करते हैं ना, मैं उनके लिए यहाँ पर बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में भी आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, स्पिरिचुअली अलाइंड थे आप लोग। हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आप लोग मैरिड थे, हस्बैंड थे, वाइफ की तरह आप रहे हो, पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हो, आपकी सोल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी रही है, स्पिरिचुअली अलाइंड थे आप पास्ट लाइफ में।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई कर्मा था जो पेंडिंग था, जिसकी वजह से आप लोग फिर से यहाँ पर आपने बर्थ लिया है और आप लोग एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर भी हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? फ्रेंडलीनेस। ओके, अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखूँ ना, तो 2 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है कि जहां पर ये व्यक्ति भी आपको भूल नहीं पा रहा है, प्यार बहुत करते हैं आपसे, सोच विचार भी बहुत है इनके दिल में, मतलब इनके थॉट्स में अगर देखा जाए तो इनके थॉट्स में बहुत सोच विचार है आपको लेकर, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। लेकिन इनकी एनर्जीज को देखते हैं तो इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो इनमें प्यार तो है, लेकिन प्यार से ज्यादा इनके अंदर ईगो है, प्यार से ज्यादा इनके अंदर अकड़ है। जब भी आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना और अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करोगे, ये पर्सन तुरंत आकर आपको अप्रोच कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ईगो है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़े अपनी जिंदगी में या अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। वो चीज इनसे कहीं ना कहीं सहन ही नहीं होगी। ये व्यक्ति बहुत ऑब्सेस्ड है आपके लिए। ये आपको किसी भी हाल में आपके ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो खोना नहीं चाहते हैं, या आपको अपने कंट्रोल में हमेशा रखना चाहते हैं। दैट इज व्हाट योर पार्टनर एनर्जीज। ये हमेशा आपको होल्ड कर कर अपने कंट्रोल में जैसे आपको रखना चाहते हैं। तो ये भी इनके थॉट पैटर्न में देखने को मिल रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली इनकी संगत आसपास देख रहे हो, इनकी संगत कितनी बुरी है ना? ये क्या दिखा रहे हैं? ये क्रोस की एनर्जी क्या दिखा रही है कि इनकी जो आसपास इनकी संगत है ना, वो ज्यादा अच्छी नहीं है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकती है। थर्ड पार्टी उनका कोई फ्रेंड देखने को मुझे मिल रहा है, ठीक है? ये उनका कोई फ्रेंड या फिर उनका कोई फैमिली मेंबर है, उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और आपके पार्टनर उस व्यक्ति पर बिल्कुल कैसे भरोसा कर रहे हैं? आंख बंद करके, अंधाधुंध भरोसा। जैसे उनके आंखों पर तो वो कहते हैं ना, धुंध छा गई है और उस व्यक्ति के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। तो कोई थर्ड व्यक्ति भी इनकी एनर्जीज में देखने को मुझे मिल रहा है, जिसके ऊपर आपके पार्टनर बहुत भरोसा कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी इनको जैसे जो कह रही है या जो कह रहा है, वो उस चीज को मान रहे हैं। वो कहता है तुम ये कर लो, तुम इधर इन्वेस्ट कर दो, वो उधर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। उस थर्ड पार्टी ने कहा वो आपको छोड़ दे, आपको गोस्ट कर दे, तो उन्होंने आपको गोस्ट भी कर दिया। क्योंकि ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आप दोनों का रियूनियन हो, ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपका रिकंसिलेशन हो। स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये इनका कोई फ्रेंड है। और ये इनके साथ क्यों जुड़ा हुआ है? ये व्यक्ति इनके साथ जुड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि ये व्यक्ति आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहता है। आप देख रहे हो, बांध कर रख दिया जैसे आपके पार्टनर को, है ना? अब आप ये भी सोचोगे कि कहीं इनके ऊपर कुछ करा तो नहीं गया। यस, चांसेस बनते हैं यहाँ पर, ठीक है? 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जिस तरीके से बांधा गया इनको, ये चीज तो ये दिखा रही है कि यस, पॉसिबल चांसेस हैं कि इनके ऊपर कुछ करा गया है। स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक हो सकता है, ठीक है? अब 2 ऑफ सोर्ड्स इस चीज को भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा अंधाधुंध भरोसा करके बैठे हैं। वो व्यक्ति जैसे जो पढ़ा रहा है आपके पार्टनर को, वो वही पढ़ रहे हैं, वही कर रहे हैं। यही आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन डीप इनसाइड कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। प्यार है, लव है, फीलिंग्स है। ये पर्सन, हाँ, अगर थर्ड पार्टी इनके साथ क्यों जुड़ी हुई है, उस चीज को अगर हम देखें तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से किसी ना किसी मतलब के लिए जुड़ी हुई है। या तो आपके पार्टनर के पास बहुत पैसा है, वो चाहती है कि भाई, या वो चाहता है कि उनके पैसे का इस्तेमाल करा जाए, लूटा जाए उनको थोड़े पैसों के लिए। तो ये भी चांसेस है। और अगर उस थर्ड पार्टी के पास पैसे हैं, ठीक है, यहाँ पर वैसा वर्षा भी हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पार्टनर कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है, तो उसके साथ भी अगर आपके पार्टनर जुड़े हुए ना, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी वो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन को खत्म कर दिया तो यस, उनको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है? उनको किसी तरीके का नुकसान हो सकता है। तो ये थर्ड पार्टी को ना एंटरटेन कर रहे हैं फिलहाल, थर्ड पार्टी को खुश रखने में है। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है ना, तो ये उनके साथ ही रेजोनेट करेगा। तो यस, ये कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड की एनर्जी ज्यादा है, जैसे मैंने कहा है। और आपके पार्टनर को लगता है कि अगर उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन को तोड़ दिया, छोड़ दिया अगर थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन को, तो उससे उन्हें बहुत भारी नुकसान होगा, ठीक है? अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ गए ना, तो उससे उनको भारी नुकसान होगा। वो थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरीके से इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ, वो थर्ड पार्टी को एंटरटेन जरूर कर रहे हैं या उनके साथ जुड़े भी हुए हैं। ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जीज है। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ कप को यहाँ पर क्रिएटिविटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ओके। लेकिन ये मन ही मन आपको याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, या आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत ज्यादा याद करते हैं। इन्हें याद आता है कि आपके साथ ऐसा टाइम बिताया था जिसमें वो बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। ये सब चीजें वो बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। आपको अगर लग रहा है कि वो अपने दिल दिमाग से आपको निकाल चुके हैं, आपको भूल चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके।
आपसे उन्हें जो एक अपनापन महसूस होता है ना, क्रिएटिविटी क्या है, जहाँ पर जो आपकी प्योरिटी है, आपकी इनोसेंस है, आपकी काइंडनेस है, इन्हें उसी से तो प्यार है ना। और आपको जो है आपके साथ एक अपनापन महसूस होता है इन्हें, उस अपनेपन को ये बहुत मिस करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 5 ऑफ पेंटिकल को शेयरिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर लॉसेस दिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पर पता है, आप इनके ना लक फैक्टर रहे हो। जब तक आपका लक इनके साथ जुड़ा हुआ था ना, ये ग्रो कर रहे थे अपनी लाइफ में, बहुत ग्रो कर रहे थे, ऊपर उठ रहे थे अपनी जिंदगी में, एंड बहुत कुछ अचीव करा है इन्होंने अपनी लाइफ में, अपने बहुत से एम्स गोल्स को इन्होंने अचीव करा है, जब तक आपका लक इनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन जब से आपने भी इनसे बात बंद करी है, या फिर आप इनकी जिंदगी से गए हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको सैबोटेज कर दिया, वो आपकी जिंदगी से गए हैं, या फिर आपने भी अब उन्हें सैबोटेज कर दिया है, उनके नंबर को डिलीट कर दिया है, या फिर उनसे बात आप भी नहीं कर रहे हो, आपने भी शायद उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसे देखने को मिल रही है कि जब से ये सेपरेशन या जब से ये डिटैचमेंट आया है, जब से आपका लक उनकी लाइफ से हटा है, ठीक है, अभी तक आपका लक था जो उनको बचा रहा था बहुत सी तकलीफों से, बहुत सी परेशानियों से और प्रॉब्लम से, लेकिन जब से आपका लक उनकी जिंदगी से हटा है ना, इस पर्सन की लाइफ में भूचाल आ चुका है, ठीक है। मैं किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देख रही हूँ, और किसी तरीके का डीफेम भी देख रही हूँ यहाँ पर मैं। डीफेम इन द सेंस कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को ना, लाइक जिसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी ना सोसाइटी इमेज, जो सोशल इमेज उनकी रही है, वो खराब होती हुई नजर आ रही है। और लोग जो उनके आसपास लोग हैं, वो उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत सोच विचार रख रहे हैं, गलत माइंडसेट हो गया उनके आसपास उनके लोगों का। लोग उनको एक अच्छी एनर्जीज में नहीं देख रहे हैं, ओके, लोग उनको अच्छी एनर्जीज में नहीं देख रहे हैं। और ये तब से हुआ है जब से आपका लक उनकी जिंदगी से हटा है। जब तक आपका लक उन्हें बहुत चीजों से बचा रहा था, बहुत चीजों से, आप बहुत लकी रहे हो उनके लिए। लेकिन जब से आपका लक हटा है ना, यस, इस पर्सन को की प्रॉब्लम्स या कहिए बुरा वक्त जैसे शुरू हो गया। पेज ऑफ हैंड को आइसोलेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। डेफिनेटली इनके कोई पेंडिंग कर्मास हैं जो इनको फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। पेंडिंग कर्मास हैं इनके जो इनको फेस करने पड़े, जिसकी वजह से आप देख रहे हो ना, अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें महसूस हो रहा है जैसे वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पहले उनके पास आप थे जिनके साथ वो हर चीज शेयर कर लेते थे, अपनी फीलिंग्स शेयर कर लेते थे, अपनी हर बात बता देते थे। लेकिन अब उनके पास कोई नहीं है जिसके साथ वो चीजों को शेयर कर सके, और जिसके साथ वो खुलकर बात कर सके, ओपन अप होकर बात कर सके। आप उनके ऐसे पर्सन रहे हो जिनको उनके सारे सीक्रेट्स पता है। आपको उनके बारे में सब पता है, एवरीथिंग। अगर उनको किसी की बात बुरी भी लगती है ना, तो उस व्यक्ति की मतलब बुराई भी करेंगे ना, तो वो लाइक आपके सामने आकर ही करते थे कि उसने देखो मेरे साथ ऐसा करा, या उसने देखो मेरे साथ ऐसा करा। तो ये चीज भी आपके पार्टनर करते थे। तो यू वर लाइक, मतलब आप उनके राजदार भी रहे हो, यानी आप कहीं ना कहीं उनके सारे सीक्रेट्स जानते हो। और अब उनके पास कोई नहीं है जिसके साथ वो ये चीजें शेयर कर सके, है ना। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मे बी ये ना राहु काल भी कई बार आता है ना, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि उनका शायद टाइम फ्रेम ही कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर वो जो भी इस समय डिसीजंस ले रहे हैं ना, वो गलत ही बैठ रहे हैं उनके लिए। और ये इस समय बहुत अनहैप्पी फील कर रहे हैं, बहुत मायूस महसूस कर रहे हैं। लेकिन उस मायूसी को दूर करने के लिए, उस डिप्रेशन या उस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे। इन्हें लग रहा है कि अब इनकी जिंदगी ऐसी ही चलने वाली है। ये इनका थॉट पैटर्न हो गया। ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं अगर उनकी लाइफ में, तो ये व्यक्ति उन ट्रांसफॉर्मेशंस को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो है जैसे है उसे लिटरली एक्सेप्ट कर कर बस बैठ गए हैं कि ठीक है, मेरी जिंदगी तो ऐसी ही चलनी है। बिल्कुल निराश, दुखी, डिसअपॉइंटेड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर दिख रहे हैं मुझे आइसोलेशन की एनर्जी में। 3 ऑफ सोर्स को यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हार्ट ब्रेक दिया है इन्होंने आपको, आपके साथ चीटिंग करी है, बिट्रेयल की एनर्जीज दी है। देखो जैसे जैसे जो कार्ड्स मुझे बताते हैं ना, मैं आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। इसमें से जो जो चीजें मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आपके साथ रिलेट कर रही हैं, आप उसे रखो। जो चीज रिलेट नहीं कर रही है, आपके काम की नहीं है, उसे स्किप करो, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत से लोग रीडिंग्स देख रहे हैं, है ना, हजारों लाखों लोग रीडिंग्स देख रहे हैं। और अब ये भी एनर्जीज यहाँ पर है कि डेफिनेटली जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स विद पास्ट लाइफ की एनर्जी है, यानी हार्ट ब्रेक आपको मिला है। इन्होंने किसी तरीके की चीटिंग की है, बिट्रेयल करा है, आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट करा है, इन्होंने बहुत हर्ट करा है आपको। और आप हर्ट हुए हो, आप बहुत लंबे समय तक आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी में आप गए थे।
बहुत लंबे समय तक के लिए आप डिप्रेशन में चले गए थे पास्ट में, बहुत लंबे समय तक आप इनके सामने रोए हो, गिड़गिड़ाए हो कि मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, या मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। आपने इस रिश्ते को बचाने की भी कोशिश करी, आपने उन्हें बार बार कॉल मैसेज करने की कोशिश करी तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, उस मोमेंट पर ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, उस मोमेंट पर ये थोड़े सेल्फिश हो गए थे। तो ये स्ट्रांगली सेल्फिश एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। तो 3 ऑफ सोर्स क्या बता रहा है कि उनके बिहेवियर से आप बहुत हर्ट हुए हो, टॉक्सिक रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत टॉक्सिक रहे हैं, इन्हें अपनी गलतियां माननी नहीं आती है। ये पता है आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैं तो गलत कर रहा हूँ, ये बहुत गलत करते हैं आपके सामने, ठीक है। ये इनकी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी गलतियों को तुम नजरअंदाज करो। ये वो एनर्जी है, स्टबर्न नेचर है आपके पार्टनर का, ये खुद को बदलना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ठीक है मैं गलत कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ गलत, लेकिन तुम मेरी गलतियों को नजरअंदाज करो, देख के भी अनदेखा कर दो मेरी गलतियों को, और मैं जैसा हूं मुझे एक्सेप्ट करो। इनकी प्रॉब्लम ये भी है, 3 ऑफ सोर्स है, कमिटमेंट नहीं देने के लिए रेडी। ये कमिटमेंट देने के लिए भी आपको रेडी नहीं थे पास्ट में, बिल्कुल रेडी नहीं थे। इनका माइंडसेट ये था, ये आपके लिए ना प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए ऑब्सेस ज्यादा है, ज्यादा ऑब्सेस थे आपके लिए, पोजेसिव ज्यादा है आपके लिए। लेकिन जहां बात आ जाती कमिटमेंट की, तो ये आपको कुछ देना नहीं चाहते, ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते इस कनेक्शन में। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 8 नंबर की एनर्जी आ गई ना, कर्मा, शनि की एनर्जी आ गई। 8 नंबर इज द नंबर ऑफ शनि, कर्मा। देखो माइंड का क्या हाल है आपके पार्टनर का, दिस इज व्हाट योर पार्टनर एनर्जीज, ठीक है। उनका दिमाग इस तरीके से एकदम ऐसे हो गया आपके बारे में सोच सोच कर कि यार ये क्या हो गया है। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस तरीके से आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट होगी और आप उनसे बात करना बंद कर देंगे, आप उन्हें इग्नोर करने लग जाएंगे, आप उन्हें जो है इन्हें निग्लेक्ट करेंगे, देखकर अनदेखा करेंगे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो अब आपको देख रहे हैं तो उन्हें आपके अंदर चेंजेस दिख रहे हैं, उन्हें लग रहा है आप अपनी जिंदगी की एक नई बिगिनिंग कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करते हो हुए उन्हें नजर आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है कि इनके आसपास लोग पॉजिटिव नहीं है, ओके। लोग बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, इवन आपके पार्टनर जो है वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है ये किसी को डेट कर रहे हैं, किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिसके साथ भी ये रिलेशनशिप में जा रहे हैं ना इस समय, पॉजिटिव मतलब जिस भी समय इस समय आपके पार्टनर रिलेशनशिप में जा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की एंट्री भी दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टी की एंट्री भी दिख रही है। अब सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जितनों के साथ हो रहा है वो समझ जाएंगे इस चीज को, क्योंकि थर्ड पार्टी की एंट्री भी आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे देखने को मिल रही है। लेकिन जो ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो ये थर्ड पार्टी है, थर्ड रोमांटिक पार्टी है, इसके साथ सिर्फ आपके पार्टनर का एक टाइम पास वाला कनेक्शन है, ठीक है। अगर पास में कोई थर्ड पार्टी नहीं रही थी ना, तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की एंट्री होती हुई नजर आ रही है और ये थर्ड पार्टी के साथ उनके साथ सिर्फ उनका टाइम पास वाला कनेक्शन है, या फिर इस थर्ड पार्टी के साथ मतलब उतना सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए उन्होंने इस थर्ड पार्टी कनेक्शन में गए हैं, ठीक है, सिर्फ फिजिकल कनेक्शन के लिए, तो वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल देखने को मिल रही है। अब सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जितनों के साथ हो रहा है वो इससे कनेक्ट कर पाओगे। एस ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? क्रिएटर। लेकिन ये व्यक्ति बहुत जल्दी अपनी गलतियों का एहसास करेंगे अपकमिंग एनर्जीज में। एस ऑफ वैंड है ना विद क्रिएटर, जहां पर वो अपनी गलतियों का बहुत जल्दी एहसास करेंगे कि जो भी गलत हुआ है वो मैंने गलत करा है, ठीक है। क्रिएटर, खुद को क्रिएटर मानेंगे, इन गलतियों का दोषी वो खुद को मानेंगे, है ना। इन गलतियों का दोषी वो किसको मानेंगे? वो खुद को मानेंगे इन गलतियों का दोषी, कि भाई ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ तो मेरी वजह से हो गया, क्लियर। तो वो चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। तो एस ऑफ वैंड विद क्रिएटर, और उस समय ये खुद से डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने अपने ईगो में, अपने घमंड में आकर उसको कितना हर्ट कर दिया है ना, उसको कितने दुख पहुंचाया है, कितना रुलाया है, उसे कितना दुख दिया है, कितना परेशान करा है। तो ये अपकमिंग एनर्जीज में ये पर्सन जो है रियलाइज करने वाले हैं चीजों को, ठीक है। ये कब रियलाइज करेंगे? जब इनको अपना कर्मा मिलेगा। अभी इनके कर्मास क्या है? पेंडिंग नजर आ रहे हैं अभी इनके कर्मास, पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुए हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। क्या वो मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट देंगे? किस एनर्जी में है वो इस समय? ओके, सो सबसे पहले एम्परर, देन द फूल, ग्रेट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 8 of wands,
6 of cups, king of wands, बॉटम, इट्स 2 कार्ड। चलिए इन दोनों को ले लेते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज और देख रही हूँ, जहां पर आपकी जिंदगी में भी कोई और एंटर होता हुआ दिख रहा है। आपकी जिंदगी में किसी नए पर्सन की एंट्री होने वाली है, ठीक है, जो आपको अप्रोच करेगा। लेकिन आप जो है, आप इतना ज्यादा अपने मतलब पास्ट को होल्ड कर कर बैठे हो ना, जैसे मैंने कहा कि अपने पास्ट को आप इतना ज्यादा होल्ड करके बैठे हुए हो कि भाई नहीं, मुझे और किसी कनेक्शन में नहीं जाना है, मैं उसी के लिए लॉयल हूँ। तो यहाँ पर आपको कहीं ना थोड़ा ओपन अप होने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर कोई और आपको अप्रोच कर रहा है, कोई और आपसे बात कर रहा है, जस्ट अपने आप को थोड़ा ओपन करो। आपको थोड़ा सा अपने शायद हर्ट चक्रा पे भी वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर किसी और का अप्रोच भी आपकी तरफ आते हुए देख रहे हो, जो अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस कर रहे हैं। ये कोई न्यू पर्सन है, ये आपके पार्टनर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वो पर्सन हो सकता है जिससे आपको सच्चा प्यार मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ और एनर्जीज भी देख रही हूँ। इज लाइक कि आप जो पास्ट रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ रहा है ना, शायद वो बहुत ही टॉक्सिक था, बहुत ही टॉक्सिक था। इस पर्सन के साथ आपने बहुत इनसिक्योरिटीज को फेस करा है, एंड बहुत कंट्रोल करते थे, ये कई बार आपको बहुत डोमिनेट करते थे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं आता था। एम्परर की एनर्जी क्या बता रही है कि इस पर्सन में इतनी अकड़, इतनी ईगो कि आपके लिए बहुत टॉक्सिक बिहेवियर कहीं ना कहीं यहाँ पर आ चुका था, यू नो। सो यस, ये नए पर्सन की एंट्री डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो सकती है, और ये नया पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकता है। और इस पर्सन से आपको वो प्यार, वो फीलिंग्स, और वो ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल फीलिंग्स डेवलप नहीं होगी। अब आप लोग ये सोचोगे कि नहीं मैम, हम तो सिर्फ उसी से प्यार करते हैं, है ना, हम किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है, ये अपकमिंग इवेंट्स है। ठीक है, आने वाले समय में आप ट्रांसफॉर्मेशंस को भी एक्सेप्ट करने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाली हैं, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करोगे, आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, आप पॉजिटिव चीजों को लेकर चलना चाहोगे। कोई आपके साथ कुछ गलत भी करेगा ना, तो यू विल लाइक, ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, आप फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में भी इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिखोगे। आपके अंदर एक मेच्योरिटी, एक पेशेंस, एक ठहराव की एनर्जी आएगी आने वाले समय में। तो ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली आएंगे आपके एनर्जीज में। अब यहाँ पर क्या है, इस नए पर्सन को आपकी लाइफ में आते देख के आपके पार्टनर की ईगो ट्रिगर जरूर होगी, क्योंकि जैसे इस नए पर्सन की एंट्री, जस्ट लेट मी सेट कंफर्टेबली, चेक माय माइक, ओके। सो जैसे इस नए पर्सन की एंट्री आपकी जिंदगी में होगी ना, डेफिनेटली ये पर्सन को उसके बाद जेलसी हो जाएगी। उसके बाद इस पर्सन से रहा नहीं जाएगा कि यार ये कैसे। और उस समय आप कहीं ना कहीं अपना नया रूप इन्हें दिखाते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप उन्हें पूरे तरीके से जताते हुए नजर आ रहे हो कि भाई मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, सिर्फ तुम ही नहीं हो मेरी जिंदगी में। ठीक है, वो तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तो मैं कहीं और लुक आफ्टर नहीं कर रही थी, लेकिन या कहीं और देख नहीं रहा था, किसी और ऑप्शन की तरफ नहीं देख रहा था। वहां पर आप इन्हें कहीं ना कहीं जताते हुए भी नजर आ रहे हो कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस है, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं। ठीक है, वो तो आपकी चॉइस है कि आप अपने पार्टनर के साथ कितना लॉयल रहते हो। कहते हैं ना, चीटिंग इज अ चॉइस। क्यों, चीटिंग एक चॉइस ही होती है। ठीक है, कोई आप जानबूझकर चीट करते हो, होता है नहीं, ये चीज आप मानते हो नहीं मानते हो कि चीटिंग होती है ना, वो जानबूझकर होती है, वो एक चॉइस होती है। आपकी मर्जी होती है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहेंगे ना, तो उसके बाद कोई आपसे बेहतरीन, खूबसूरत से खूबसूरत या हैंडसम से हैंडसम पर्सन भी आपके सामने आ जाएगा ना, आप उसकी तरफ भी उस नजरिए से नहीं देखेंगे या उस फीलिंग से नहीं देखेंगे जिस नजरिए से आप अपने पार्टनर को देखते हो। तो चीटिंग इज ऑलवेज अ चॉइस। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको इतना टॉक्सिक बिहेवियर दिया है ना, ठीक है, कि इस नए पर्सन के आते ही आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं जेलसी क्रिएट हो जाएगी, और ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। ये फिर से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको जीतने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे कि उनमें बहुत प्यार है, नहीं, प्यार तो है, मैं फीलिंग्स तो है, लेकिन यहाँ पर फीलिंग्स एक भी कहीं ज्यादा है, वो है उनकी ईगो ट्रिगर हो जाएगी कि भाई मुझसे ज्यादा किसी और को वो कैसे चाह सकती है, या किसी और से कैसे प्यार कर सकती है, या प्यार कर सकता है। ये चीज कहीं ना कहीं उनके अंदर आ जाएगी, जहां पर उनकी ईगो भी ट्रिगर होगी, उनके इमोशंस भी ट्रिगर होंगे, और तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यू एंट्री लेते हुए नजर आएंगे। ये आपको उस समय, ये आपको बहुत मतलब आपको मनाने के लिए हर चीज, हर पैथरा जिसे कहते हैं ना, वो अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे।
ओके और तब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, आप उस एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो जहां पर तब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, आप खुद इन्हें सेपरेशन देते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जहां पर आप खुद इन्हें छोड़कर जा रहे हो, आपको लगेगा यार एक समय पर मैं इस पर्सन के पीछे कितनी पागल थी, या मैं एक समय पहले मैं इस पर्सन के पीछे कितना पागल था, लेकिन उस समय आप उन्हें सेपरेशन दोगे, आप उन्हें ये सेपरेशन सबक सिखाने के लिए भी दे सकते हो, ऐसी भी एनर्जी है। ठीक है, जहां पर आप उन्हें, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी है ना, कर्मा की, लेसन की एनर्जी हो गई, तो यस आप उन्हें लेसन सिखाने के लिए भी हो सकता है कि आप उन्हें थोड़े समय के लिए सेपरेशन दे, ताकि आप उन्हें थोड़ा सा तड़पा सके, थोड़ा सा उन्हें जो है वो जिसे क्या कहते हैं कि थोड़ा सा उन्हें अपनी कीमत, अपनी वैल्यू का एहसास करवा सके। ओके, और भी चेकआउट करते हैं आउटकम की एनर्जीज में और क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है अपकमिंग इवेंट्स में, और क्या देखने को मिल रहा है मेरे व्यूअर्स को। तो आने वाले समय में सी नाइट ऑफ कप आई नो आप लोग समझ गए हो, इस कार्ड को देखकर बहुत लोग समझ गए हैं कि भाई क्या है अपकमिंग इवेंट्स और एनर्जीज। पेज ऑफ कप है यहाँ पर, दिस इज 9 ऑफ कप्स, द मून, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज एकदम, मैं अभी कार्ड जो है पिक कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत लोगों की ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको कॉल या मैसेज करा है, लेकिन आपने शायद या तो उस कॉल मैसेज को देखा नहीं है, या आप उनकी कॉल मैसेज को आपने रिप्लाई नहीं करा उनके कॉल मैसेज का। ठीक है, तो ये चीज मैं आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ, विच इज वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि अब आप उन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, आप उन्हें अपनी वैल्यू का एहसास करवा देना चाहते हो, आप उन्हें एहसास करवा देना चाहते हो कि आप कितनी, आपकी भी अपनी वैल्यू है, आपकी भी अपनी रिस्पेक्ट है, आप उसका एहसास अपने पार्टनर को करवा देना चाहते हो। जस्टिस की एनर्जी आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहोगे कि उस नए पर्सन का क्या होगा फिर। ठीक है, हो सकता है आप इस नए पर्सन से बातचीत तो करें, या फिर इस नए पर्सन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आप नए पर्सन को के साथ रिलेशनशिप में एकदम से जाते हुए नहीं दिख रहे हो। ओके, तो वो चीज यहाँ पर भी पॉसिबल है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको और उस नए पर्सन को सोचे कि यस आप दोनों कनेक्शन में आ चुके हो, या फिर आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लेकिन ऐसा ना हो। तो वो चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, पर ये व्यक्ति वापस आएंगे आपकी लाइफ में और आपको जस्टिस देंगे, इनकी तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा, इनकी तरफ से आपकी चीजें फेयर होंगी। ये जस्टिस आपको कब मिलेगा, जब इस पर्सन को अपना लेसन मिल जाएगा, है ना, जब इस पर्सन को, इस व्यक्ति को अपना लेसन मिल जाएगा कि हाँ भाई जो मैंने करा वो तो गलत था, है ना, मुझे उसके साथ ये नहीं करना चाहिए था। आप कहीं ना कहीं उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास करवा दोगे, आप कहीं ना कहीं उनको एहसास करवा दोगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपकी भी अपनी वैल्यू है, आपकी भी अपनी रिस्पेक्ट है, आप उसका पूरा एहसास इन्हें करवाओगे, और ये रियलाइज करके ही आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि बहुत लोग इस कार्ड को देखकर समझ गए होंगे कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। इसी कार्ड को देखकर मैंने कहा है कि बहुत लोगों को अपने पार्टनर का शायद कॉल या मैसेज आ चुका है, लेकिन आप उन्हें जानबूझकर रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आप उन्हें जानबूझकर उनसे उनकी कॉल को या तो आपने उठाया नहीं है, या फिर उनके मैसेज का आपने रिप्लाई नहीं करा है, क्योंकि आप उन्हें लेसन देना चाहते हो। ठीक है, आप एकदम से जल्दबाजी में उनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप उनके एफर्ट्स देखना चाहते हो, और वो एफर्ट्स दिखाएंगे। ठीक है, जल्दी नहीं दिखाएंगे, ठीक है, थोड़ा समय ले सकते हैं जरूर, लेकिन ये डेफिनेटली आपको एफर्ट्स अपने दिखाएंगे। ये बेचैन हो रहे हैं, अगर इन्होंने कॉल मैसेज करा है ना आपको और आपने रिप्लाई नहीं करा, ये बेचैन हो रहे हैं, इन्हें लग रहा है यार पहले मैं कॉल करता था वो एकदम से उठा लेती थी, या एकदम से उठा लेता था, या मैं मैसेज करता था वो एकदम से रिप्लाई कर देती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, तो वो बेचैन हो रहे हैं, उनका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, वो बार बार इस बारे में सोच रहे हैं कि आपने मैसेज क्यों नहीं करा, आपने कॉल क्यों नहीं करा। पॉसिबल चांसेस है आज वैलेंटाइन डे भी है ना, तो ये भी पॉसिबल चांसेस दिख रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको कॉल मैसेज नहीं भी करा ना, तो भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार आपने कॉल क्यों नहीं करा, आपने मैसेज क्यों नहीं करा। हर वैलेंटाइन डे पे तो आप उन्हें हैप्पी वैलेंटाइन डे कहते हो, या उन्हें लवली लवली मैसेजेस भेजते हो, तो इस बार क्यों नहीं करा। तो उस मामले में आपके पार्टनर का माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहा है। ठीक है, कॉल मैसेज नहीं भी है ना, तो भी डिस्टर्ब है उनका माइंड, तो भी डिस्टर्ब है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि आज के दिन तो आप उन्हें बात करोगे, आज के दिन तो आप उन्हें मैसेज करोगे। अब क्या है, इतना डिस्टर्ब माइंड होने के बाद भी ये पर्सन जो है अपने अंदर क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका मन बहुत है, बहुत मन कर रहा है इनका आपसे बात करने का, इन्हें लग रहा है नहीं भाई अब तो बात करने की जरूरत है, ये इनका थॉट पैटर्न है।
जहाँ पर ये सोच रहा है भाई अब क्या करे, अब तो बात करने की जरूरत है, मैं उसे कॉल कर दूं, मैं उसे मैसेज कर दूं। ये उनका थॉट पैटर्न है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं उनको एहसास करवा रहे हो अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू, और ये समझ रहे हैं गाइस, समझ रहे हैं आपके पार्टनर। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी रही है ना, जिसने इनको बहुत ज्यादा अपने इशारों पे नचाया है ना, ये जो भी है, दोस्त है, फैमिली है, जो भी है, जिसने भी आपके पार्टनर को अपने इशारों पे नचाया है, तो यहाँ पर क्या है, आपके पार्टनर के सामने उस व्यक्ति की असलियत भी आएगी आने वाले समय में। ठीक है, आने वाले समय में उनकी असलियत भी आएगी कि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उनको कंट्रोल कर रहा है। उस पर्सन के इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए डेफिनेटली सही नहीं है। तो यस, जिस पर्सन को अभी तक अगर कोई दोस्त है तो उसको अपना बहुत ही बेस्ट फ्रेंड मान रहे हैं कि यार ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, कल तक वो उसका दुश्मन बन जाएगा। ठीक है, कल तक ये उनको भाव भी नहीं देंगे और उनको अपनी जिंदगी से यूं निकाल कर फेंक देंगे, बिल्कुल फेंक देंगे अपनी जिंदगी से निकाल कर। तो थर्ड पार्टी को लेट गो करेंगे आने वाले समय में आपके पार्टनर। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, जहां पर बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपने पिछले कुछ वैलेंटाइन में या लास्ट वैलेंटाइन में या उससे लास्ट वैलेंटाइन में कुछ बहुत स्पेशल इन्होंने आपके लिए करा था, या हो सकता है आपने इनके लिए कुछ करा था। लाइक किसी तरीके की डेकोरेशंस हुई, जैसे बैलून्स हो गए, या किसी अच्छे डिनर या डेट पर आप लोग गए, या कोई बहुत ही स्पेशल गिफ्ट इन्होंने आपको दिया। ये उस मोमेंट को बहुत ज्यादा याद भी करते हुए अभी के समय में नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे इमोशनल, जहां पर इमोशंस बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं आपके पार्टनर के। 4 ऑफ सोच क्या बता रहा है, ये पर्सन अपने लेसन सीख कर आ रहे हैं आपके पास, और जब लेसन सीख कर आ रहे हैं ना, तो वहीं पर अपने एफर्ट्स भी दिखा रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज अब ऐसे देखने को मिलेगी जहां पर इनकी एनर्जीज में ना अब एक्शंस देखने को मिलेंगे। जस्ट लेट मी होल्ड द कार्ड। एक बार मैं होल्ड करती हूँ ना, मुझे अपने आप लाइक इंट्यूशन आने लग जाती है कि हाँ क्या है एक्चुअली में कार्ड की एनर्जीज। सो देखो, मेंटली ओवरलोड, यानी इतना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ये व्यक्ति, इन्हें एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ जो करा ना वो कितना गलत था। पास्ट में इन्हें एहसास नहीं हो रहा था अपनी गलतियों का कि भाई मैंने कुछ गलत भी करा इसके साथ, जिससे इसे पेन मिला होगा। लेकिन इन्हें अब धीरे धीरे एहसास होगा आने वाली एनर्जीज में कि यस, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा, बहुत पेन दिया इन्होंने आपको, और ये आने वाले समय में आपको किसी तरीके की कमिटमेंट देंगे। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ सोच की एनर्जी आ गई ना, ये बहुत लॉजिकल होकर चले, बहुत लॉजिकल होकर चले। लेकिन जस्टिस की एनर्जी है हमारा लास्ट कार्ड, विच शोज के आने वाले समय में ये इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे, ये किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज भी आपके साथ करना चाहेंगे, लेकिन उस समय आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट नहीं करना चाहोगे। आपको लगेगा कि भाई मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करके देख लिया, मैंने बहुत एडजस्टमेंट करके देख ली, लेकिन ये व्यक्ति तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। इसे लग रहा है कि भाई मैं तो मैं हर मामले में मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ, तो ये मुझसे हमेशा यही एक्सपेक्ट करता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी, एडजस्ट करूंगी। तो दिस टाइम आप उस एनर्जीज में नहीं हो जहां पर आप इनके साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट करें। आपको इनसे एक सिक्योर रिलेशनशिप या एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, तो अगर वो, और साथ ही साथ आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। जस्टिस क्या बता रहा है, एक इक्वल गिव एंड टेक आपको चाहिए, जो आपको मिलेगा इस कनेक्शन में। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आप उससे कम में आप मानने वाले नहीं दिख रहे हो, है ना। अगर ये पर्सन आपको वो चीज ऑफर कर सकता है तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, और अगर ये ऑफर नहीं करेंगे आपको वो चीज, ठीक है, तो आप तब तक वेट करोगे, तब तक आप इनका पेशेंसली वेट करोगे, और अपने इमोशंस भी इन्हें नहीं दिखाओगे जब तक ये आपको वो चीजें ऑफर नहीं करते। लेट्स चेक आउट सम लव मैसेजेस। आज की रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आई नो, बट आई होप सो कि बहुत लोगों को क्लैरिटी भी मिली है। प्लीज डिवाइन बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए वो जैसे भी हैं, एंड काश वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, उनको लगता है वो उस काश वाली एनर्जी में चले जाते हैं कि काश मैंने ये करा होता, काश मैंने ये कहा होता, काश मैंने ये ना कहा होता। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। वो आपको देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है आप बहुत बदल गए हो, यू आर चेंज्ड पर्सन नाउ। कुछ गाने भी उन्हें आपकी याद दिलाते हैं, देयर आर सम सॉन्ग्स, एंड कई बार वो बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। थैंक यू फॉर द रीजन आई स्माइल। आप रीजन हो उनकी खुशियों का, उनकी स्माइल का, उनकी हैप्पीनेस का। वो चाहते हैं आप उन्हें माफ करें, कम बैक करें आप वापस से उनकी लाइफ में। ये आपको इतना प्यार अब देना चाहते हैं ना कि लाइक आपके सारे पेन हील हो सके। ये बहुत रिग्रेट है इनको, बहुत पछतावा है उस चीज का कि इन्होंने आपके साथ कनेक्शन को तोड़ा, और अब उस चीज को समझ गए हैं आपके पार्टनर, राइट। तो ये कुछ आज एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। क्लेम करो आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में लिखना है। सो टिल देन, डू टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे।